गुड इवनिंग एवरीवन। हम कंटिन्यू करते हैं अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को और आज का टॉपिक है हमारा संसदीय विधेयक, पार्लियामेंट्री बिल्स। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल। इसमें डिफरेंस होता है मनी बिल में और फाइनेंस बिल में। और एक पब्लिक बिल किसको कहते हैं और प्राइवेट बिल किसको कहते हैं, इनमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम बिल मतलब विधेयक के बारे में जान लेते हैं कि विधेयक किसको कहते हैं। देखो, विधेयक एक प्रस्ताव होता है, एक ड्राफ्ट होता है, इस जिसके माध्यम से हम कानून बनाते हैं। और कानून कैसे बनता है? एक प्रोसेस से बनता है। और ये प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले एक सदन में चुने हुए लोग विधेयक को लाते हैं, एक प्रस्ताव लाते हैं। या तो पहले लोकसभा में लाएंगे या फिर पहले राज्यसभा में लाएंगे। पहले एक सदन में उस प्रस्ताव को पास कराना पड़ेगा, तो वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और उसी प्रस्ताव को दूसरे सदन में पास कराना पड़ेगा। देन दोनों प्रस्तावों में पास होने के बाद, दोनों सदनों में पास होने के बाद वो कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट के पास में साइन होने के लिए। राष्ट्रपति जब उसके पास जब साइन कर देगा, तब वो प्रस्ताव क्या बन जाएगा? तब वो प्रस्ताव या फिर वो बिल क्या बन जाएगा? वो एक अधिनियम बन जाएगा। जब प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया जाता है तो क्या कहते हैं? विधेयक। और जब विधेयक पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, तब उस विधेयक को क्या कहते हैं? हम एक अधिनियम कहते हैं। ठीक है, एक एक्ट कहते हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट और जहरीले फैक्ट है, उनको याद करना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्डिनरी बिल की। देखो, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? ऑर्डिनरी बिल साधारण नाम है, इसका मतलब यही नहीं है कि वो साधारण है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल का मतलब है कि हम एक ऐसा विधेयक, एक ऐसा बिल जिसको हम लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पहले किसी में भी हम ला सकते हैं। या तो पहले हम राज्यसभा में ला सकते हैं या पहले हम लोकसभा में ला सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसमें क्या रखना है कि लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा इसको कितने 6 महीने तक, कितने 6 महीने तक लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा 6 महीने तक, मैक्स 6 महीने तक इसको अपने पास रोक सकती है। ये टाइम ड्यूरेशन याद रखना है आपने। लोकसभा से अगर पास हो जाता है तो ये साधारण विधेयक के बारे में बात कर रहा हूँ। साधारण विधेयक को राज्यसभा क्या कर सकती है? 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है। और उसके बाद में 6 महीने तक राज्यसभा ने अगर डेडलॉक लगा दिया कि भैया हम पास नहीं कर रहे, तो जैसे मैंने आपको आज बताया कि जॉइंट सिटिंग होती है, पिछले लेक्चर में बताया था, जॉइंट सिटिंग होती है भैया कि हम दोनों पार्टियां मिलकर सुलझाएंगे, एक साथ बैठेंगे। तो जॉइंट सिटिंग, पहले मैंने आपको कौन सा आर्टिकल बताया था? अनुच्छेद बताया था संविधान का, आर्टिकल 108। और मैं रिवीजन करा दूं आपका, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर। और समन कौन करता है? जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? हिंदी में बुलावा और इंग्लिश में समन। समन कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं धन विधेयक की। देखो, मनी बिल जो है, धन विधेयक जो है, इसको तय कौन करेगा कि भैया मनी बिल है या फाइनेंस बिल है? तो इसको केवल याद रखना, सेम स्टेटमेंट पूछी जाती है उठा के, कि धन विधेयक को निर्धारित करने वाला पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है, कि ये तय करता है कि ये धन विधेयक है या फिर वित्त विधेयक है। ठीक है, इसमें याद रखने के लिए कौन सा है कि इसको तय करता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, अच्छा, दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मनी बिल
याद रखना है भाई, आता है और बहुत बार आता है, बेझिझक आता है, एग्जामिनर के लिए इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल होता है देने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जब ये बिल राज्यसभा में जाता है, भाई राज्यसभा में तो जाएगा, तो साधारण विधेयक के केस में क्या था कि कोई साधारण विधेयक को राज्यसभा क्या हो सकता है कि 6 महीने तक अपने पास रोक सकता है, और साधारण विधेयक के केस में ही जॉइंट सिटिंग हो सकती है, ठीक है, धन विधेयक के केस में नहीं हो सकते। अच्छा, तो यहाँ राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रख सकता है, रोक सकता नहीं, न तो धन विधेयक पर राज्यसभा कोई संशोधन कर सकता और न ही रोक सकता, केवल 14 दिन तक का समय देता है लोकसभा राज्यसभा को कि भैया आप पढ़ लो, देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा काम हम ही करेंगे, ठीक है, आप तो बस इसको पढ़ लो। तो राज्यसभा क्या होती है, राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है, ठीक है, समझ आ गया। ओके ओके, तो अब बात करते हैं फाइनेंस बिल के बारे में। फाइनेंस बिल पर बात करने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है धन विधेयक में, यहाँ मैं नीचे करा देता हूँ आपको, ठीक है। 3 प्रकार के फंड होते हैं भाई, 3 प्रकार की तिजोरियाँ होती हैं, सीधी सी बात ये है। पहली तिजोरी कौन सी होती है, पहली तिजोरी है कौन से, समेकित निधि, समेकित या संचित निधि, संचित या समेकित निधि। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते याद रखना, अनुच्छेद 266 ए, ठीक है। अच्छा, इससे दूसरा क्या है, दूसरी तिजोरी कौन सी है, दूसरी तिजोरी है आपकी सार्वजनिक, पब्लिक अकाउंट। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 266, आर्टिकल पूछा जाता है भाई इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए लिखा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है अपने को। तीसरा क्या है, तीसरी तिजोरी क्या है, आकस्मिक निधि। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अगर देश में कुछ इमरजेंसी या कुछ आती है, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो उस समय पे इस निधि से पैसा निकाला जाता है। लेकिन पैसा निकालने के बाद जब स्थितियाँ अच्छी होती हैं तो भाई जो पैसा लिया है उसमें वापस भी करना होता है। अरे हम किसी से जब पैसा उधार लेते तो उसको देते भी तो सेम कंडीशन इस फंड में भी अप्लाई होती है। तो इसको कौन सा क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, ये कौन से आर्टिकल में आता है अपना, 167। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि आकस्मिक निधि का कस्टोडियन कौन होता है, कस्टोडियन मतलब देख रेख करता कौन होता है, कस्टोडियन कौन होता है इसका, राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। और उसके बाद में संचित निधि और सार्वजनिक निधि से जब संसद में जब हम बजट लाते हैं तो हम सार्वजनिक निधि से पैसा निकालते हैं
सेम हम क्या है संचित निधि से भी, ठीक है। इन दोनों का यूज हम कौन करता है, हमारा संसद करता है। और संसद कौन करता है, संसद से कौन लाता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर। और इसका आकस्मिक निधि का करता तो प्राइम मिनिस्टर ही है लेकिन हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट की पहले हमें अनुमति लेनी पड़ती है। ओके, ये तीनों फंड के बारे में, और ये आर्टिकल याद रख लेना। और तीन कितने प्रकार के फंड्स होते हैं, 3 प्रकार के फंड होते हैं। अब बात करते हैं हम फाइनेंस बिल की। इसका इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, फाइनेंस बिल कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 170 है। जैसे हमने मनी बिल देखा था कि हाँ कौन सा मनी बिल है और कौन सा फाइनेंस बिल है, तो इसको भी निर्धारित कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है। अब मोटा मोटा सा फ़र्क क्या है मनी बिल और फाइनेंस बिल में। हाँ, मनी बिल को तो राज्यसभा रोक नहीं सकती थी अपने पास, लेकिन फाइनेंस बिल में अधिकार होते हैं लोकसभा की तरह राज्यसभा को कि भाई ये अपने पास हाँ क्या नाम है, इसको रोक सकती है। और फाइनेंस बिल के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। याद रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। अब हाँ देखो, 2 छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसको हमें जनरली हमें अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में कि पब्लिक बिल क्या है और प्राइवेट बिल क्या है। देखो जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, या फिर कैबिनेट मंत्री के अलावा कोई और मंत्री है अगर ऐसा प्रतिनिधि सदन में प्रस्ताव पेश करता है, ठीक है, तो वो क्या है, सार्वजनिक विधेयक है, ठीक है। अगर कोई प्रतिनिधि मतलब सांसद या फिर एमएलए, अगर ऐसा कोई प्रतिनिधि जो मंत्री नहीं है, अगर वो बिल पेश करता है, तो वो कौन सा बिल होगा, वो निजी विधेयक होगा, वो प्राइवेट। भाई वो अपने उस पे बिहाफ पे ला रहा है, वो मंत्री नहीं है लेकिन अपने बिहाफ पे ला रहा है, तो वो कौन सा विधेयक होगा, वो निजी विधेयक होगा। बस हाँ, इसमें याद क्या रखना है, अगर कोई सार्वजनिक विधेयक जो पब्लिक बिल है, अगर कोई मंत्री लाता है तो उसको 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, किसको, जो पीठासीन अधिकारी है, 7 डेज का नोटिस पीरियड। और यहाँ कितने का, 1 मंथ का नोटिस पीरियड। अगर कोई अगर कोई जो सरकारी व्यक्ति नहीं है, अगर वो विधेयक लाता है, तो भाई पीठासीन अधिकारी को 1 महीने पहले बताना होगा कि भैया मैं बिल ला रहा हूँ सदन में। अगर कोई मंत्री बिल ला रहा है तो वो 7 दिन पहले बताता है। बस यही फ़र्क है, ठीक है। तो हम सारे के सारे बिल्स के बारे में जान चुके हैं कि हाँ साधारण विधेयक क्या होता है और कौन से अधिकार होते हैं साधारण विधेयक में, राज्यसभा के और लोकसभा के। धन विधेयक क्या होता है, इसका आर्टिकल क्या है, फाइनेंस बिल वित्त विधेयक क्या होता है, इसका आर्टिकल क्या है, सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक किसको कहते हैं, और हमारे पास फंड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट डे में। बने रहिए। जय हिंद।